हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पार्टनर की सब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और जनरल टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जो लोगों की भी पर्सनल रीडिंग आप चाहते हो, आप मुझे इंस्टा पे डीएम करो। बार बार आप लोग जान नहीं पाते हो, पूछते हो कि कहाँ पे डीएम करना है। इंस्टाग्राम पे टैरो ट्रेडर सुभष्मिता जो चैनल का नाम है, वही मेरा आईडी का नाम भी है। सो इफ़ यू वांट, आप डेफिनेटली वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो। फर्स्ट कार्ड वी हैव and the second one is बॉटम में यहाँ पे है डीप लव। बड़ा ही मुझे लग रहा है कि ओवरऑल प्यार की एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, वो इनके ऊपर एकदम से फिट बैठता है, क्योंकि ये उसी तरीके का काम करते हैं। ठीक है, अब उनको समझ आया है प्यार की महत्व, डीप लव, प्यार क्या होता है, दिल से निभाना क्या होता है, ये सब मुझे दिख रही है। मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आके जा चुका है। ठीक है, और अभी टाइम है चीज़ों को सॉल्व करने का। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ही इश्यूज़ क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है, और ये जो इशू क्रिएट हुआ है इसमें दोनों जने ही मतलब एफर्ट डाल रहे हो उसको सही करने के लिए। ठीक है, किसी ने छोड़ा नहीं है, दोनों लगे पड़े हो कि एफर्ट डालते हैं, सही करते हैं। दोनों ही आई थिंक एक दूसरे को चेंज हो रहे हो, दोनों मुझे चेंज होते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। और स्पेशली आपके पर्सन जो है, इनके अंदर भी एक जंग छेड़ी गई है कि मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं कैसे तुम्हारे पास आऊँ या फिर कैसे बात करूँ, क्योंकि शायद सॉल्यूशन उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बदल रहे हैं, वो जैसे हैं, उनकी आदत जैसी है उस तरीके से तो कभी भी चीज़ें सही नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उनकी आदत आपको भी पता है कैसी है। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं चीज़ों को लेके, और कहीं ना कहीं खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, विद दिस इवोल्यूशन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है, और आपको देखो, एक होती है ना कि बहुत कुछ चीज़ें बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक जंग चलती है। ठीक है, और रिस्पेक्ट आपके प्रति बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपको डिसरिस्पेक्ट बहुत किया था। जो मुंह में आया बोल देना, आपकी आप अच्छा जितना अच्छा बिहेव करते थे, उनका बिहेवियर उतना ही गंदा था। ठीक है ना, मतलब डिसरिस्पेक्ट, बहुत हैवी डिसरिस्पेक्ट उन्होंने आपको किया। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तो रिस्पेक्ट वो आपको करने लगे हैं। आपकी काफ़ी सारी बोली हुई बातें जो है वो सही हुई है, या फिर आपने काफ़ी सारी ऐसी बातें बोली थी जो लिटरली उनको लगा कि हाँ तुम सही बोल रहे थे, उस टाइम मैंने नहीं सुना लेकिन तुमने सही बोला। तो काफ़ी सारी बातें ऐसी है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको लेके बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, आपको लेके बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है स्लो सोल्यूशन। जो भी आप लोग चाहते हो इस रिलेशनशिप में, वो स्लोली होगा। ठीक है, और ये आपके पार्टनर की तरफ से ही डिले है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नियति डिले कर रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है सोल्यूशन स्लोली होगा। लेकिन जो भी होगा, पार्टनर आपके जो है ना, वो आपका सोच समझ के करेंगे या फिर वो डिले करेंगे।
ठीक है, टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इम्पेशेंस हम लोग होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम बहुत इम्पेशेंस होते हैं, हम चीज़ों को लेके लाइक बहुत ही ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा कब होगा ऐसा हम करने लगते हैं। बट आपके रिलेशनशिप में चीज़ें जो स्लो सोल्यूशन होगा वो स्लो ही होगा, तो आप अगर ज़्यादा टेंशन ना लें तो बेहतर होगा। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया करने के बारे में इनके दिमाग में चल रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी ये आपको कुछ ऐसी न्यूज़ देंगे, या फिर ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि देखो मैंने ये सोचा है, चलो हम ये करते हैं। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप में एक तरीके का जो गिव अप हो गया था ना, जो एक तरीके का हो गया था कि जो होगा देखा जाएगा, गोइंग विद द फ्लो सिचुएशन पे आप लोग चल रहे थे, तो मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि गोइंग विद द फ्लो सिचुएशन नहीं, ये सब कुछ अपने कंट्रोल में करके चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, बस अगर समय के साथ छोड़ दिया तो रिश्ता कैसा, इस तरीके से सोच के ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेके अपना आइडिया लगा के आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कुछ नया मैसेज, कुछ नया कॉल, या फिर कुछ डिफरेंट बातें वो आपको बोलेंगे, कुछ ऐसी बातें वो आपको बोल सकते हैं जो आपको बिल्कुल इनके बारे में आपको लगेगा कि ये साइड तो मुझे इस इंसान का पता ही नहीं था, इस साइड को इसने कैसे छुपा के रखा था, तो इस तरीके से आपको लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैबिट्स इंटेंसिटी। बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि जल्दी ही आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही जल्दी आएंगे, क्योंकि इनकी मुझे स्पीड दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सोच रहे हैं कि देर करके क्या फ़ायदा, जब जाना ही है, बात करनी ही है। ठीक है, मैं इसके साथ और एक कार्ड निकालती हूँ, टू कैच द एनर्जी। और क्या आ रही है, प्रोटेक्शन। ओके, जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग था, ये आ रहे हैं बहुत जल्दी क्लियर करने के लिए। जो भी आप इनके बारे में गलत सोचते थे, या फिर ये आपके बारे में गलत सोचते थे। ठीक है, क्योंकि होता है जब दो इंसान दूर हो जाते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, बहुत सारी ऐसी बात बन जाती है, लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट लेवल पे चला जाता है, राइट। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें जितनी डिफ़िकल्ट लेवल पे, जितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे चली गई थी, एक्चुअली में वो आ रहे हैं उसको क्लियर करने के लिए, या फिर आपको समझाने के लिए कि देखो इतना मत सोचो, चीज़ें मतलब इतनी लिटरली चीज़ें ख़राब नहीं है, हम दोनों सही कर सकते हैं। मतलब कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, और उन्होंने जो आपके बारे में कहीं से सुना था, या फिर उन्होंने जो आपके किसी और ने उनके कान भर दिए थे, जो भी इस तरीके की चीज़ थी ना, बस आपके अगेंस्ट में जो चीज़ सुनी थी, वो आके आपको बोलेंगे कि मैंने इससे तुम्हारी अगेंस्ट में ये सुना। कहीं न कहीं मुझे दिखता है कि वो आपको गलत नहीं मान रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जस्ट किसी से सुन लिया था, या फिर कहीं से कुछ मिसगाइड हो गया था। ठीक है, इस तरीके से मुझे दिख रही है, लेकिन ये खुद उन्होंने कुछ ऐसा आपके बारे में कहीं से गलत नहीं सुना था। मतलब गलत सुना था तो खुद उन्होंने कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश किया था उस वक़्त। ठीक है, उन्होंने सुना था बट प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया था, अब वो चीज़ों को समझ भी रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ नेक्स्ट? मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें छुपाते हो, हिडन मत रखो। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि वो मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, ऐसा सोच के हम लोग बहुत सारी चीज़ें छुपा देते हैं, हिडन हो जाती है चीज़ें। तो खुल के आप बोल देते हो, वो भी आपको बोल देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों अगर एक जैसी एनर्जी में आ जाओगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगी। ठीक है, तो एक दूसरे को अगर चीज़ें छुपाते हो तो बोल दो। नेक्स्ट हमारे पास है अबंडेंस एंड
शेयरिंग। ओके। बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में और ऑलरेडी कोशिश कर लिया है। कुछ कुछ चीज़ों में इनको सक्सेस मिल रही है, तो वो आपके साथ अपनी सक्सेस हो गया, या फिर आपके साथ जो होता है ना कि जो बुरे समय में साथ होता है उसको अच्छा समय डिज़र्व वो इंसान करते हैं, तो आप उनके लाइफ में वो इंसान हो। अगर आप ऐसे टाइम में उनके साथ थे जब कुछ भी नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब अगर वो कुछ है, उनके पास कुछ है, या फिर वो अपनी लाइफ़ में उतने सक्सेस हुए हैं, या फिर वो अपना लाइफ़ वो अच्छे से काट रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो फ़ील करते हैं यू डिज़र्व दिस पर्सन। मतलब ये कि आप हमेशा उनके साथ थे, लेकिन वही आपके साथ नहीं रह पाए, उन्होंने ही काफ़ी टाइम जो है आपको लेट गो किया, छोड़ दिया। सो अभी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपको वो थाम के रखना चाहते हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो सोचते थे कि चलो छोड़ो, जो किस्मत में है देखते हैं, बात होनी है तो होगी, नहीं होनी है तो नहीं होगी। लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताऊँगा, मैं तुम्हारे साथ हर एक चीज़ शेयर करूँगा या फिर करूँगी, जो बोलने की बात है, ठीक है? कहीं न कहीं इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में जो है आपका साथ छोड़ रखा है, बहुत सारी चीज़ों में छोड़ रखा था या फिर छोड़ दिया था बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है? लेकिन अब नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन अब वो अ, मैं बोल सकती हूँ कि अब वो आपके साथ सारी चीज़ बोल के, बातें शेयर करके, चीज़ों को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? एक चीज़ होती है कि एक रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है, और आप दोनों ही अभी ऐसी एनर्जी में हो कि दोनों रेडी हो रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई पीछे नहीं जा रहा है, दोनों रेडी हो, दोनों ही चाहते हो कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े और हम दोनों ब्यूटीफुली रिलेशनशिप को कैरी करके आगे बढ़े। मुझे दोनों में से कोई चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करता हुआ नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट लाइफ इज़ ऑल अबाउट सम कर्मा। और हो सकता है कि आप लोग पास्ट लाइफ के लवर्स भी हो, ऐसा हो सकता है। ओके। जो भी यहाँ पे नेगेटिव कर्मा है, जो भी यहाँ पे डिफ़िकल्ट कर्मास है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो सब स्लोली स्लोली रिलीज़ हो रही है चीज़ें। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जितनी भी बुरी चीज़ें हो रही है या फिर जितना भी बुरा चीज़ होना था, वो स्लोली स्लोली वो उस टाइम ख़त्म हो रहा है, ठीक है? और अभी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि कुछ चेंज। आप ये बोल सकते हो कि ये किस तरीके की सिचुएशन है। देखो, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को जो भी कर्मा मिलना था वो मिल चुका है। आपको कोई कर्मा नहीं मिलना था, बट आप उनके साथ जुड़े हुए थे तो मिला, और जो भी आपका कर्मा था 10-20% वो भी मिल गया है। तो अब पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि दोनों के बीच में कुछ चीज़ें आगे बढ़ें, ठीक है? अब कितना दिन तक ऐसा सिचुएशन चलेगा? ऐसा तो हमेशा सिचुएशन नहीं चल सकता है ना। तो इसीलिए ये पर्सन और आप दोनों ही मिलके सिचुएशन को सही करोगे। दोनों ही टू ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आगे बढ़ने का, दोनों साथ रहने का। ये सब इरादा मुझे एक दूसरे से दिख रही है, ठीक है? और एक चीज़ कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि 2 से 3 बातें, बहुत कड़वी बातें, बहुत ऐसी सच जो या फिर सच हो, झूठ हो, जो भी हो, कुछ ऐसी बातें बहुत इम्पोर्टेंट जो आपको बताया नहीं है, वो आके आपको बताएँगे, एंड यू विल फ़ील लाइक इसको तुमने क्यों छुपा के रखा था? इसको तुमने क्यों नहीं बताया था? इस तरीके से, ठीक है? आप थोड़ा गुस्सा करोगे लेकिन समझ जाओगे। ओके। कुछ लोगों के इश्यूज होते हैं कि थर्ड पार्टी है, तो मैं देख लेती हूँ कि आपके रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। हंसी आ रही है मुझे देख के। देखो, थर्ड पार्टी जाए ना जाए, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ज़रूर दूर कर देंगे। जैसा कर्म वैसा फल, जैसे आपके लिए थर्ड पार्टी को छोड़ा था, वैसे थर्ड पार्टी को भी छोड़ देंगे। 2 चीज़ें यहाँ पे होगी, उन दोनों के बीच में मुझे बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग बनती हुई तो नहीं दिख रही है।
रिलेशनशिप उनका बड़ा इनसिक्योर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को लेके बड़ा इनसिक्योर हो जाएंगे। एंड फाइनली क्या चीज़ें होगी कि दोनों का ब्रेकअप के ऊपर चीज़ें आ जाएगी और ये चीट करेगी, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर चीट करेगी, डेफिनेटली चीट करेगी। और आपके पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। वो बोलेंगे कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, मेरे को इसके साथ कंपैटिबिलिटी फील नहीं होती है, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगता है इसके साथ, मतलब एक होता है ना कि एक सैटिस्फैक्शननेस जो होता है वो नहीं होगा। दोनों एक दूसरे से इरिटेट हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो फाइनली जाके ब्रेकअप ही होगा इन दोनों का। सो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों का चीज़ें खराब होना लिखा है, तो चीज़ें खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो। अभी मैं देखती हूँ आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन को लेके क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। 6 of Wands, Strength, Sword energy is here. Okay. Hmm. ओके। सो आपके साथ रीयूनियन को लेके यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रही है कि सबसे पहले तो परेशान, रीयूनियन को लेके नहीं, मतलब खुद का गलती मान के परेशान कि मेरी गलती है, इसीलिए इतना सब कुछ हुआ। सेल्फ गिल्ट जो होता है ना, और वो चाहे जितना से भी बात कर ले, किसी से भी बात कर ले, उनको ना सेटिस्फाई फील होता है, ना वो आपकी जैसा किसी को समझ पाते हैं। देखो, एक इंसान जब उसको लेट गो कर देता है, उसको छोड़ देता है, जो उसको अनकंडीशनल लव करता है या करती है, तो वो इंसान तो किसी को भी दुनिया में छोड़ सकता है ना, ये तो उसके लिए कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है भी नहीं, राइट। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के लिए भी चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। मतलब ये पर्सन जो है ना, वो बहुत परेशान है, लेकिन किसी और के साथ वो अपना वो कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, उनको वो कनेक्शन फ़ील ही नहीं हो रहा है। बट ये जहाँ पे भी है, जो भी कर रहे हैं, स्टिल आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टिल आपके साथ जो है, आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे मुझे दिख रहे हैं कि मैं जहाँ भी रहूँ तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करूँगा, तुम्हें अपने आप को भूलने नहीं दूंगा या फिर भूलने नहीं दूंगी। लेकिन रीयूनियन के लिए क्या सोच रहे हैं, जो था 6 ऑफ वॉन्ड एनर्जी है, रीयूनियन तो वो चाहते हैं। इससे मतलब चाहते क्या है, एक्शन भी ले चुके हैं वो, या फिर एक्शन ऑलरेडी 2-3 बार लेने की कोशिश किया है और पीछे हट गए हैं, लेकिन कोशिश इन्होंने किया है, ठीक है। बिना कोशिश के हार इन्होंने नहीं मानी है। और मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है कि आप खुद देखोगे ये किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो रीयूनियन आपका हो जाएगा। ये 6 वीक या फिर 6 डेज, इस तरीके का टाइमिंग मुझे दिख रही है, इसमें एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आई जो आखिरी, उसके बाद मुझे याद नहीं, लेकिन ये गाना मुझे बड़ा पसंद है। कि पावर, एक चीज़ मैं बोलूँगी विद दिस पावर, अपने अंदर की मैनिफेस्टेशन पावर को आप बढ़ाइए, ठीक है ना। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने अंदर की मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाइए, तभी जाके आपका रियूनियन होगा।
आप अगर खुद अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को नहीं बढ़ाएंगे तो चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से क्या है वो देख लेते हैं। सरेंडर, इन्होंने तो सरेंडर करके बैठे हैं भाई। सही समय पे सही एक्शन लेते हैं। अभी एक्शन क्या लें या फिर लें या ना लें, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये पर्सन ऑटोमेटिकली एक्शन लेंगे। ठीक है, सरेंडर करके बैठे हैं लेकिन ऑटोमेटिकली एक्शन लेंगे, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली फ्रीडम, एक्शन दिख रही है, उनको छोड़ दो, वो आपके पास वापस आ जाएंगे। मैं सिंपल सी ही बात बोलती हूँ, छोड़ दो, इंसान वापस आ जाता है। लाने की कोशिश करोगे तो भाव दिखाएगा, नहीं आएगा। ये जेन्युइन सी बात है, सिंपल सी बात है जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये सच है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। अपना ख्याल रखें। बाय।